हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरी क्लास में आप लोगों का फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो अपने मैप को अपन आगे बढ़ाते हैं आज अपनी क्लास को। और आज जो है ना वो अपन ले रहे हैं कश्मीर। कश्मीर पार्ट 3। अपन कश्मीर के बारे में और चीज़ें आज पढ़ेंगे और मैं आप लोगों को और भी रोचक चीज़ें बताऊंगा जो आगे जाके आपके काम में आने वाली है। अब मैंने आपको थोड़ा सा मैं आपको इंटर वापस दे देता हूँ कि अपने कश्मीर में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या है, श्रीनगर। ये एरिया श्रीनगर है। समझ में आ गई कहानी। ये हिस्सा ये है POK। ये कितना है? 30% पाक अधिकृत कश्मीर। ये हिस्सा है COK, मतलब अक्साई चीन। अक्साई, ये अक्साई चीन है। चाइना ने लड़ाई में इससे अपने से इसको कब्जे में ले लिया था। ठीक है, ये है आपका 10%। कितना है आपका? 10%। ये है आपका 30%। और ये जो इंडिया का है जिसको हम J&K बोलते हैं, ये है अपना 40%, सॉरी 60%। कितना है? 60%। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कश्मीर के जो है 3 हिस्से अभी आज की तारीख में हुए हुए हैं। अब अपन आते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर। मैं आपको बताता हूँ कि भाई एक टाइम था। कौन सा टाइम था? मगध का। मगध डायनेस्टी थी। कौन सी थी? मगध। मगध डायनेस्टी थी। अब मगध डायनेस्टी जो थी, जिसको हम अशोक साम्राज्य भी कहते हैं, इस अशोक साम्राज्य में क्या हुआ था कि साहब एक राजा थे जिनका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार। ये बिंदुसार कहाँ के राजा थे? बिहार के राजा थे। उस समय ये पूरा बिहार था। तो बिहार के जब ये राजा थे ना, तो क्या हुआ था, कश्मीर के अंदर उपद्रव हो गया। कश्मीर के अंदर लड़ाई झगड़े हो गए और कश्मीरियों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। तो जब बिंदुसार को ये पता लगा कि भाई वहाँ पे पत्थरबाजी होने लग गई है, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे जिसका नाम था सुशीन, सुशीन को भेजा कि जाओ और यहाँ पे देख के आओ कि भैया पत्थरबाजी क्यों हो रही है। पर जब सुशीन वहाँ गया ना, तो वो उपद्रव और ज़्यादा तेज हो गया और सुशीन से वो संभला नहीं। तो सुशीन वापस लौट के बिहार आ गया और उसने अपने पिताश्री, जो उसके फादर थे बिंदुसार, उनको बोला कि भाई मेरे से ये संपट में बैठ नहीं रहा है, अब आप ही कुछ करो, मेरे बस से ये चीज़ निकल चुकी है। तो राजा बिंदुसार ने क्या किया, उस वक़्त उनका जो छोटा बेटा था जिसका नाम था अशोक। अशोक उस वक़्त MP के अंदर, मध्य प्रदेश में एक जगह है अवंती। अवंती जगह है एक। वो अवंती से उसको कश्मीर भेजा कि भाई आप जाके यहाँ देख के आओ कि हो क्या रहा है। वो बिंदुसार का छोटा बेटा था। तो अशोक जी वहाँ गए, उन्होंने सबको मारा कूटा, सब कुछ किया और सारा विद्रोह दबा दिया।
बिल्कुल सारा विद्रोह जो है वो दबा दिया। तो कश्मीर के अंदर ये पत्थरबाजी की और इसकी तो कहानी बहुत पुरानी है। ये उस ज़माने से चल रही है जब अशोक डायनेस्टी थी। अब क्या हुआ, सब कुछ मामला जब दबा दिया तो उसके बाद में जो अशोक जी थे, जो राजा अशोक थे, वो उन्होंने एक जगह थी यहाँ पर, उस जगह का नाम रखा श्रीनगर। तो श्रीनगर का नाम किसने रखा था? महाराजा अशोक ने। महाराजा अशोक ने श्रीनगर का नाम रखा था। तो कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है कि भाई श्रीनगर का नाम किसने रखा था। तो हमेशा याद रखना कि अशोक डायनेस्टी जो थी या मगध डायनेस्टी जो भी थी, मगध साम्राज्य जो था, उसके अंदर अशोक, राजा अशोक ने जब वहाँ पे उपद्रव दबाने के लिए वो गए तो वहाँ पर जो उन्होंने एक जगह देखी, उस जगह का नाम इन्होंने श्रीनगर रखा, जो कि कश्मीर में था। आ गई कहानी समझ में? चलो आगे चलते हैं। अब अपन बात करेंगे कि पास क्या होता है। पास क्या होता है, या जिसको हम बोलते हैं दर्रा। दर्रा पास क्या होता है, या जिसको हिंदी में हम कहते हैं दर्रा। दर्रा क्या होता है? दरअसल पास वो जगह होती है जहाँ पे दो पहाड़ियाँ होती है और बीच के अंदर एक सकड़ा सा रास्ता होता है, जो कि आवागमन के काम में आता है, ट्रांसपोर्टेशन के काम में आता है। जैसे कि ये दो पहाड़ी हैं इधर, और एक सकड़ा सा रास्ता है, ये रोड बनी हुई है, यहाँ पर ट्रक जा रहा है, कार जा रही है, ये इसको बोलते हैं हम पास। इसको हम बोलते हैं पास, या हम बोलते हैं दर्रा। दो पहाड़ों के बीच में छोटा सा रास्ता जो आवागमन के काम में आता है या जो ट्रांसपोर्टेशन के काम में आता है, उसको हम पास या दर्रा बोलते हैं। अच्छा, ये पास और दर्रा ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में ही पाया जाता है। चलिए अब इसको अपन डिटेल में देखते हैं कि ये पास और दर्रा होता क्या है। अब क्या होता है साहब इसके अंदर, कि एक तो होता है पास और एक होती है घाटी, या जिसको हम बोलते हैं वैली। वैली या जिसको हम बोलते हैं घाटी। अब ये क्या होती है? दरअसल जब दो पहाड़ों के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है, जैसे कि ये पहाड़ हैं, इसके बीच में बहुत बड़ा गैप है और यहाँ पर गांव का गांव बसा हुआ है दो पहाड़ों के बीच के अंदर, उसको हम बोलते हैं घाटी, या उसको हम बोलते हैं वैली। इसको बोलेंगे हम घाटी, या अंग्रेजी में या इंग्लिश में बोलते हैं वैली। आई बात समझ में? पास मतलब होता है कि छोटा सा एक सकरा सा रास्ता जिसमें आवागमन के काम में आता है दो पहाड़ों के बीच में, वो होता है पास या होता है दर्रा। और दो पहाड़ों के बीच में बहुत बड़ी जगह होती है और वहाँ पे गांव के गांव बसे हुए होते हैं, उसको हम वैली कहते हैं इंग्लिश में, या बोलते हैं घाटी। आ गई कहानी समझ के अंदर? पास और वैली की, दर्रा और घाटी के बीच के आपको क्या डिफरेंस है वो समझ में आ गया आराम से। चलो अब कश्मीर की बात करते हैं। भाई कश्मीर के अंदर किस किस तरीके के पास हैं वो अब मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि पास कौन कौन से हैं।
जो इम्पोर्टेंट हैं। अब देखिए, ये है अपना श्रीनगर, ये श्रीनगर है, ये है अपना क्या है, POK, जो कि है 30%। कितना है, 10% नहीं 30%। अब यहाँ से दरअसल एक पास निकलता है जो कि POK को जोड़ता है, या यहाँ से आप अफ़गानिस्तान चले जाओ, या आप दुनिया में किसी भी कोने से कश्मीर से होते हुए जाओगे या पाकिस्तान जाओगे, तो ये एक पास है जो जोड़ता है। इस पास को हम बोलते हैं बुर्जिला। बुर्जिला पास। इसको याद करने का तरीका कैसा है कि आप ये मान के चलो कि अपने पाकिस्तान के अंदर जो है ना, ज़्यादातर आबादी बुढ़ी है, तो बुढ़ों को क्या कहते हैं अपन, बुज़ुर्ग। तो बुज़ुर्ग से अगर आपको कश्मीर से बुज़ुर्ग को मिलने जाना है पाकिस्तान के, तो आपको कहाँ से जाना होगा, बुर्जिला पास। बुर्जिला पास। बुज़ुर्ग से मिलने जाना हो पाकिस्तान तो कैसे जाएंगे, बुर्जिला पास। बुज़ुर्ग से मिलने जाना है तो कैसे जाएंगे, बुर्जिला पास। इतना सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको। ये एग्ज़ाम में आता है, बुर्जिला पास कश्मीर को किससे जोड़ता है, तो आएगा POK या पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान, इन तीनों को जोड़ता है। अब इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट पास है, सबसे इम्पोर्टेंट पास जो है वो ये है, मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद सब, अब आपको श्रीनगर से इंडिया के किसी भी कोने के अंदर जाना है, किसी भी कोने के अंदर जाना है, तो आपको इंडिया के किसी भी कोने के अंदर जाना है यहाँ से, तो इस पास का नाम है बनिहाल पास। बनिहाल पास। अच्छा, बनिहाल पास यानी कश्मीर से इंडिया आना है ना साहब, तो आप नंगे नहीं आ सकते, बनियान तो कम से कम होना ही चाहिए आपके बदन पे, समझ में आई नंगे नहीं आ सकते इंडिया, बदन पे बनियान तो होना ही चाहिए। तो इंडिया आना है, कश्मीर से आपको इंडिया के किसी भी कोने में आना है, तो आपको क्या होना चाहिए, बनियान होना चाहिए आपके, बढ़िया बनियान होना चाहिए एकदम, जैसे ना डिस्की डिस्की बनियान होना चाहिए आपके, बढ़िया लक्स। तो बनिहाल, बनियान से बनिहाल, इंडिया में आना है तो बनियान पहन के आना है, बनिहाल पास, बनिहाल पास। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा पूछा जाता है। अब साहब जो तीसरे नंबर का पास है वो आपको जाता है, तीसरे नंबर का जो पास है ना, वो श्रीनगर से आपको कहाँ लेके जाता है साहब, लद्दाख। लद्दाख लेके जाता है। आई बात समझ में, आपको कहाँ लेके जाएगा, लद्दाख। तो लद्दाख क्या है, एक आप मान के चलो, मान लो ऐसा, लद्दाख क्या है, एक ज़िला है। लद्दाख जो है वो कश्मीर का क्या है, एक ज़िला है, मान लो। तो उसका जो पास का नाम है वो है जोजिला। इसका क्या नाम है, जोजिला। जोजिला पास। श्रीनगर से लद्दाख जाना है, लद्दाख ज़िला जाना है, तो किससे जाना है, जोजिला पास। ज़िले में जाना है, श्रीनगर से लद्दाख ज़िले में जाना है, तो किससे जाना है, जोजिला पास। तो ये हो गया आपका तीसरे नंबर का पास। ठीक है, ये हुआ नंबर 1, ये हुआ नंबर 2, ये हुआ नंबर 3। अब इसके बाद में यहाँ पर दरअसल आप देखना, एक पहाड़ियाँ हैं जिसको हम बोलते हैं काराकोरम। काराकोरम की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ, यहाँ ऊपर की तरफ काराकोरम की पहाड़ियाँ हैं।
अब अपने को श्रीनगर से अगर चाइना जाना है या अपने को श्रीनगर से अक्साई चीन जाना है तो एक ये पास यहाँ आता है जिसको हम बोलते हैं काराकोरम पास। ये है साहब आपका चौथे नंबर का पास। ये 4 इम्पोर्टेंट दर्रे हैं, 4 इम्पोर्टेंट पास हैं जो कि हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं। काराकोरम पास किससे मिलाता है? चाइना से। अक्साई चीन या चाइना, अक्साई चीन या चाइना जाना है तो काराकोरम पास। अगर आपको लद्दाख में जाना है तो लद्दाख का ज़िला कौन सा है? जोजिला, तो जोजिला पास से जाना होगा। आपको अगर इंडिया के किसी भी हिस्से में श्रीनगर से जाना है तो आपको बनियान पहन के आना है। बनियान पहन के, लक्स बनियान, बनिहाल पास। और अगर आपको श्रीनगर से पीओके जाना है, पाकिस्तान जाना है, अफ़गानिस्तान जाना है तो क्या है, पाकिस्तान में कौन मिलते हैं? बुज़ुर्ग, तो बुर्जिला पास, बुर्जिला पास। तो अपनी ये पास की कहानी ख़त्म हुई। मैं आपको बता चुका हूँ कि पास ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वहाँ की पहाड़ियों के बारे में। वहाँ की पहाड़ियों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब वहाँ पे क्या है, 4 तरह की मेन पहाड़ियाँ हैं, 4 तरह की। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो पहली तो मैं आपको अभी बता चुका हूँ, काराकोरम। काराकोरम माउंटेन। उसके बाद में आता है अपना लद्दाख, लद्दाख माउंटेन आता है। उसके बाद में आता है अपना जस्कर माउंटेन्स। उसके बाद में अपना आता है पीर पंजाल। पीर पंजाल माउंटेन। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? क ले जा पार, क ले, जस्कर से जा और पीर से पा, क ले जा पार। कलेजा पार कर दिया साहब अपन ने। इसको याद रखने का तरीका है। कलेजा से क्या हुआ? काराकोरम और लद्दाख, काराकोरम और लद्दाख। और जा पार से क्या हुआ? जस्कर और पीर पंजाल माउंटेन्स। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल। कलेजा पार, कलेजा पार, कलेजा पार, याद रखना ये कलेजा पार। ये माउंटेन्स हो गए साहब आपके। अब आते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ पे। वो ये है कि ये चारों जो पहाड़ हैं, ये चारों जो पहाड़ हैं, 1, 2, 3 और ये 4, ये चारों पहाड़ ट्रांस हिमालयन माउंटेन का हिस्सा है। ट्रांस हिमालयन माउंटेन का हिस्सा है। अब ट्रांस हिमालयन क्या होता है? ट्रांस हिमालयन क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ।
अब अपन बात करते हैं ट्रांस की। ट्रांस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पार कर जाना या किसी भी चीज़ का पिछवाड़ा। किसी भी चीज़ को पार कर जाना या किसी भी चीज़ का पिछवाड़ा। अब जैसे आप देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा जो फेस है ये आपके फ्रंट में है, पर मेरी जो पीठ है या मेरे पीछे का जो सर है ये होता है ट्रांस, पिछवाड़ा, ट्रांस। अब ऐसे ही इसके अंदर हिमालय जो है ना वो ऐसे है, हिमालय ऐसे है। अब आप जब देखोगे इसको तो आपको यहाँ से, अब राजस्थान से देखोगे या जहाँ से भी देखोगे तो इसको यूँ देखोगे तो ये उसका पिछवाड़ा है, हिमालय का पिछवाड़ा है। अब अगर अपने को कश्मीर जाना है, अगर अपने को कश्मीर में जाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको पार करना पड़ेगा, इसको पार करना पड़ेगा, इसको पूरा पार करना पड़ेगा। तो पार करना पड़ेगा तो कश्मीर किसका हिस्सा हुआ, ट्रांस हिमालयन का हिस्सा हुआ, ट्रांस हिमालयन रेंज का हुआ हिस्सा हिमालय। अब मुद्दा आता है, आप लोग ये पूछोगे साहब कि भाई हिमाचल प्रदेश भी तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा हुआ, पर ट्रांस हिमालय का हिस्सा हिमाचल प्रदेश नहीं हुआ। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि हिमाचल प्रदेश तो पूरा का पूरा ही पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है, पूरा का पूरा ही पहाड़ पे बसा हुआ है। तो अपन ने पहाड़ को पार कहाँ किया, अपन ने पहाड़ को पार किया ही नहीं। ट्रांस का मतलब है पार कर जाना, पिछवाड़े से आगे की तरफ पार कर जाना, उसको हम बोलते हैं ट्रांस। समझ में आई कहानी। तो कश्मीर इसलिए ट्रांस हिमालयन का हिस्सा है और हिमाचल प्रदेश नहीं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश तो हिमालय के ऊपर ही बसा हुआ है। आ गई कहानी समझ में। अब इसको मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूँ, बिल्कुल सिंपल वे के अंदर मैं आपको इसको समझाता हूँ। अब आप ये देखो, अब आप ये देखो कि एक देश है रशिया। इस रशिया का इतना हिस्सा जो है ना ये आता है यूरोप के अंदर और ये आता है एशिया के अंदर। इतना हिस्सा इसका यूरोप में आता है और ये हिस्सा यूरोप में आता है और ये हिस्सा एशिया के अंदर आता है। ठीक है साहब। अब यहाँ पर एक ट्रेन चलती है जो कि दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन है, दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ये आपके वेल्दोविस्टॉक से चलती है। कहाँ से चलती है, वेल्दोविस्टॉक से चलती है और ये आपके जाती है पीटर मैरिट्सबर्ग। वेल्दोविस्टॉक से चलती है और पीटर मैरिट्सबर्ग पे, वेल्दोविस्टॉक से चलती है और पीटर मैरिट्सबर्ग के ऊपर ख़त्म होती है। ये दुनिया की सबसे लंबी रेलवे। तो यहाँ पर जो ये साइबेरिया दिख रहा है आपको, ये तो ये साइबेरिया को पार कर गई ना भाई, साइबेरिया को पार कर गई है, इसलिए ये ट्रांस साइबेरियन। ऐसे ही अगर अपन कश्मीर जाते हैं तो ट्रांस हिमालयन, हिमालय पार कर गए, वैसे ये साइबेरिया पार कर गई। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे वेल्दोविस्टॉक से लेके पीटर मैरिट्सबर्ग तक। आई कहानी समझ में? और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक जगह है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं अपन। ठीक है, इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक जगह है, यहाँ से लेके यहाँ तक।
तो यहाँ पे एक जगह है जिसको हम बोलते हैं सिडनी, और यहाँ पे एक जगह है जिसको हम बोलते हैं पर्थ। तो सिडनी से पर्थ ये पूरा ऑस्ट्रेलिया पार कर गई है ट्रेन, पूरा ऑस्ट्रेलिया पार कर गई। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे ये सिडनी से पर्थ में पूरा ऑस्ट्रेलिया पार कर गई, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। और अच्छे से मैं आपको बताता हूँ। दरअसल क्या है कि एक ये देश है, अपने कॉन्टिनेंट है जिसको हम कहते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के अंदर भी एक ट्रेन चलती है, वो चलती है ब्यूनो एरीज से यूं, और यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसको हम बोलते हैं एंडीज माउंटेन्स। इसको हम बोलते हैं एंडीज माउंटेन्स। तो अब यहाँ से ट्रेन चलती है साहब ब्यूनो एरीज से। कहाँ से चलती है? ब्यूनो एरीज से चलती है। और ख़त्म कहाँ होती है? वालपरेजियो पे ख़त्म होती है। तो ये एंडीज माउंटेन को पूरा पार कर जाती है। मैंने क्या कहा? पूरा पार कर जाती है। तो जब ये पूरा पार कर जाती है तो इस ट्रेन को बोलते हैं ट्रांस एंडीज रेलवे। ट्रांस एंडीज रेलवे। तो ट्रांस का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया कि किसी भी चीज़ को पिछवाड़े से आगे की तरफ पार कर जाना, पीछे की तरफ से पार कर जाना। यानी मेरे पीछे से कोई इंसान आगे की तरफ आ जाए मेरे अंदर से होते हुए, उसको कहते हैं पार कर जाना, पूरी जगह को पार कर जाना, उसको हम कहते हैं ट्रांस। तो ऐसे ही इंडिया के अंदर जो हिमालय है ना, वो पूरे ऐसे हैं इंडिया को, तो ये पूरा पार कर गए इंडिया को। समझ आई कहानी? क्योंकि हिमालय पर्वत जो है ना, वो आपके पाकिस्तान तक जाते हैं, तो पाकिस्तान तो इंडिया पार, तो वो ट्रांस हिमालयंस हो गए। इसको पार करके कश्मीर जाओगे तो वो ट्रांस हिमालयन हो गया। आई कहानी समझ के अंदर? अब इसके अंदर एक सवाल आया था, एक इम्पोर्टेंट सवाल आया था। वो इम्पोर्टेंट सवाल क्या है? वो इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अपने यहाँ पर एक जगह है भगवान शिव जी की, जिसको हम बोलते हैं कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर। तो कैलाश ट्रू और फॉल्स का था ये एक आईएएस में भी आया हुआ है और बीपीएससी के अंदर भी आया हुआ है कि कैलाश मानसरोवर जो जगह है, क्या वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है? क्या वो ट्रांस हिमालय है? यस और नो, ट्रू और फॉल्स? तो इसका आंसर है ट्रू। क्यों? क्योंकि जो भी जाएगा वो इसको पार करके ही जाएगा। जो भी जाएगा वो इसको पार करके ही जाएगा। जो भी जाएगा वो पार करके ही जाएगा। तो ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ये आता रहता है, आप इसको ध्यान में रखना। कैलाश मानसरोवर ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा है। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही, काफ़ी बड़ा हो गया है। इस कश्मीर को लेके अभी और वीडियो आएंगे, काफ़ी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। मेरे चैनल पे ऐसे ही जुड़े रहिए। अगर आप लोगों को नई नई चीज़ें जाननी है, सब्जेक्ट से रिलेटेड जाननी है, कोई पढ़ने वाला है
किसी एग्ज़ाम में देने हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो मेरी वीडियो को देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मुझे बता रहा हूँ आप लोगों को। और अगर मेरे वीडियो पे जुड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेल आइकन बजा के ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी मेरे नए नोटिफिकेशन, नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।